बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जहां लोग सरल जीवन जीते थे। उसी गांव के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कबूतरों का झुंड रहता था। उनमें से एक कबूतर बहुत ज्ञानी और अनुभवी था। गांव के लोग उसे बुद्धिमान कबूतर कहते थे। एक दिन गांव में बहस छिड़ गई। आखिर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा क्या है? भाग्य, किस्मत या बुद्धि? अक्ल? कुछ लोग बोले भाग्य सबसे बड़ा है। अगर किस्मत साथ न दे तो मेहनत और बुद्धि सब बेकार। दूसरे लोग बोले नहीं, बुद्धि ही सबसे बड़ी है। सही समय पर सही निर्णय लेने से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। गांव में यह विवाद बढ़ता गया। अंत में सब लोग उस बुद्धिमान कबूतर के पास पहुंचे और बोले, हे कबूतर महाराज, आप हमें बताइए, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? कबूतर ने शांत स्वर में कहा, तुम सबको इसका उत्तर अभी नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। उस कहानी से ही तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। व्यापारी और उसका बेटा। कबूतर ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, नौकर, चाकर। लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी हर मंदिर, हर तीर्थ जाते, दान करते, तपस्या करते ताकि उन्हें संतान प्राप्त हो। आखिरकार भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ। बेटे के जन्म पर नगर भर में उत्सव मनाया गया। उसका नाम रखा गया विक्रम। बेटा बड़ा हुआ, लेकिन वह बहुत आलसी और नासमझ निकला। व्यापारी के पास अपार धन था, इसीलिए लड़का मौज मस्ती में ही जीवन बिताने लगा। न पढ़ाई न समझदारी। व्यापारी दुखी होकर सोचने लगा, शायद मेरे बेटे का भाग्य ही ऐसा है। यात्रा की शुरुआत। एक दिन व्यापारी अपने बेटे को पास बुलाकर बोला, बेटा, यह धन संपत्ति स्थायी नहीं है। अगर तुम बुद्धिमान नहीं बने तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाकर अनुभव लो। मजबूरी में विक्रम ने यात्रा शुरू की। थोड़ी दूर गया तो रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, दुनिया में भाग्य और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू मुश्किल से बच जाएगा। अगर केवल भाग्य है तो वह कुछ देर साथ देगा, पर अंततः डूबा देगा। विक्रम ने आधा अधूरा सुना और आगे बढ़ गया। पहला मोड़, बुद्धि का सहारा। यात्रा में विक्रम एक नगर पहुंचा। वहां एक व्यापारी अपनी बेटी का विवाह करने वाला था। उसने शर्त रखी, जो युवक मेरी बेटी की पहेली का उत्तर देगा वही उसका पति बनेगा। बहुत लोग आए, लेकिन कोई उत्तर न दे सका। विक्रम ने भी कोशिश की। उसने ध्यान से पहेली सुनी और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। आश्चर्य, उसने सही उत्तर दे दिया। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी विक्रम से कर दी। यहां सबने कहा, देखो, बुद्धि ही सबसे बड़ी है। अगर बुद्धि न होती तो यह विवाह कैसे होता? दूसरा मोड़, भाग्य का खेल। कुछ वर्षों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। भोजन की भारी कमी हो गई। विक्रम और उसकी पत्नी दर दर भटकने लगे। एक रात वे जंगल से गुजर रहे थे। अचानक डाकुओं का दल आ गया। उन्होंने विक्रम को पकड़ लिया और बोला, हमारे देवता को बलि चाहिए, तुम बलि चढ़ोगे। विक्रम डर से कांपने लगा। उसने अपनी सारी बुद्धि लगाई, बहाने बनाए, समझाया, लेकिन डाकू नहीं माने। जब उसे बलि चढ़ाने ले जाया जा रहा था, तभी संयोग से वहां राजा के सैनिक आ पहुंचे और डाकुओं को पकड़ लिया। सबने कहा, यह तो शुद्ध भाग्य है जिसने विक्रम की जान न बचाई। बुद्धि वहां काम नहीं आई। तीसरा मोड़, बुद्धि और भाग्य का संगम। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे विक्रम को व्यापार करने का अवसर मिला। उसने पहले अपनी बुद्धि से सही योजना बनाई, समझदारी से लोगों को साथ जोड़ा, ईमानदारी से काम किया। लेकिन व्यापार तभी सफल हुआ जब अचानक समुद्र मार्ग से माल सही सलामत पहुंचा, जहां अक्सर जहाज डूब जाया करते थे। यह भाग्य था। इस तरह धीरे धीरे वह फिर धनी बन गया। कबूतर का निष्कर्ष। इतनी कहानी सुनाकर कबूतर बोला, तो देखो भाइयों, केवल भाग्य या केवल बुद्धि किसी की जिंदगी नहीं संवार सकते। अगर बुद्धि है और भाग्य नहीं तो मेहनत करते रहोगे, लेकिन मंजिल अधूरी रहेगी। अगर भाग्य है और बुद्धि नहीं
तो धन संपत्ति हाथ आएगी पर टिकेगी नहीं। सफल वही है जिसके पास बुद्धि और भाग्य दोनों का संतुलन हो। बुद्धि भाग्य को अवसर देती है और भाग्य बुद्धि को फल देता है। गांव वाले सब समझ गए। उन्होंने कबूतर को प्रणाम किया और आपस में झगड़ा करना छोड़ दिया।